नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इलेक्शन 8 जून को होने वाले हैं। इससे पहले भी 11 मई को होने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके थे। इस समय मेरे साथ में बातचीत करने के लिए 2 बार के जीते हुए प्रेसिडेंट अरुण जी हैं। तीसरी बार भी जो है इलेक्शन में उतर रहे हैं। क्या लगता है सर, हैट्रिक होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह? देखिए, उम्मीद जो है मुझे तो पूरी है। और मेंबर्स जो हैं, जिस तरह से मैं मार्केट में जा रहा हूँ और उनकी सपोर्ट जो है मुझे मिल रही है, जितना प्यार मुझे मिल रहा है। देखिए, ये चीज़ें जो हैं रेसिप्रोकल होती हैं। रेसिप्रोकल मीन्स के भाई, अगर मैं किसी के साथ अच्छा करूँगा तो मुझे अच्छे रिजल्ट आएंगे, मैं किसी के साथ बुरा करूँगा तो ऑब्वियसली वो हमसे दूरी बनाएंगे। मुझे लगता है कि चंद एक लोगों को छोड़ कर के जिस तरह से पूरे के पूरे जो हमारे मेंबर्स हैं, जितना प्यार हमें दे रहे हैं, और उसमें मुझे तो उम्मीद है, कोई शक नहीं लग रहा कि भाई हैट्रिक होगी। और इस बार फिर हमारी जो टीम है, जिस तरह से हमने आगे भी टीम में वर्क किया है, जिस तरह से लोगों के मिसाइल हल किए हैं, जिस तरह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो है हमने चैम्बर में खड़ा किया है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ सकता है, कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी के साथ किसी ऑफिस बेरर्स के पास भी जा सकता है। और जिस तरह से पूरे ऑफिस बेरर्स जो हैं और पूरे तरीके के साथ जो भी इशू आते रहे हैं उसमें हम लोग सारे जॉइंटली एफर्ट्स करते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई जो इस समय का माहौल बना हुआ है, हैक्टिक तो होगी। और हमारी पूरी की पूरी टीम जो है, मुझे लग रहा है कि वापस आ रही है। क्या इशू रहेंगे इस बार? क्योंकि हर बार इश्यूज को लेकर ही जो है वो इलेक्शन लड़े जाते हैं। इस बार के इश्यूज क्या हैं? किन इश्यूज पर जो है आप इस इलेक्शन को जो है वो कंटेस्ट करें? देखिए, इश्यूज जो हैं टाइम टू टाइम चेंज भी होते हैं, इशू ऐड ऑन होते हैं। बहुत सारे इशू जो हैं जो जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको एड्रेस किया जाता है। जो मेनली मैं ये देख रहा हूँ कि भाई, एक तो इंडस्ट्री का इशू है, जो उनका टर्नओवर इंसेंटिव जो कि अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, कि भाई हम लोग जो है गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को टर्नओवर इंसेंटिव देंगे। कहीं ना कहीं आज की डेट में इंडस्ट्री जो है वो परेशान है कि जो एक प्रॉमिस जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, अब वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो एट द वर्ज ऑफ क्लोज़र हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को इस बात को महसूस करना चाहिए कि इस समय इंडस्ट्री को उनकी हेल्प की ज़रूरत है। जो भी इंसेंटिव्स हैं, चाहे उनका जीएसटी रिफ़ंड का जो उनका रहता है, लेकिन वो भी कई बार ऐसे ऐसे हालात बन रहे हैं कि 2-2 3-3 महीने जो है उनको रिफ़ंड नहीं मिलता, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्रंच जो है वो इंडस्ट्री वाले जो हैं वो फेस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि भाई गवर्नमेंट जो है हमेशा इस बात की चिंता करे। देखिए, एक चिंता जो है वो गवर्नमेंट को रहती है कि मिलिटेंसी किस तरह से हम लोग बाइपोर्ट कर सकें, मिलिटेंसी किस तरह से हमारी यूटी में स्प्रेड ना कर पाए। दूसरा उनका प्रयास रहना चाहिए कि जो यहाँ के लोग हैं वो किसी और जगह पर ना जाएं। मतलब उन लोगों के लिए क्या क्या ज़रूरी है। अगर इंडस्ट्री के लोग जो हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर इंडस्ट्री जो है बंद होती है तो उसमें कितने लोग जो हैं अनएम्प्लॉयड होते हैं। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसी हरकत करेगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी विचार करना चाहिए कि हम लोग जो हैं हमेशा इस बात की चिंता करें कि अगर आज की डेट में इंडस्ट्री अगर प्रॉब्लम में है तो किस तरह की हेल्प जो है, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी इसके ऊपर विचार करे, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी इसके ऊपर विचार करे, और उनके साथ मिल करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले कि भाई उनके जो अकाउंट्स हैं वो एनपीए ना हो। और दूसरा, जो इंसेंटिव्स उनको अनाउंस इंसेंटिव्स हैं, क्यों ना दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है, एक तो मैं इंडस्ट्री को लेकर के मैं बड़ा अग्रेसिव हूँ। और क्योंकि जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28,400 करोड़ रुपया जम्मू और कश्मीर के लिए दिया, और मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको उस
पैकेज में कोई स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हम लोग सेपरेट पैकेज मांगेंगे। बीते कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें जम्मू के ही बिजनेसमैन ने ये कहा था कि जम्मू में अब जो है बिजनेस का बेड़ा गर्क है और मैं जो है श्रीनगर में ही अभी इंडस्ट्री चलाऊंगी। तो कहाँ कमियां लगती हैं आपको? देखिए, एक चीज़ जो है बड़ी क्लियर है, गवर्नमेंट को सोचना होगा, गवर्नमेंट को आगे आना होगा, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठना होगा, कोई प्लान करना होगा। देखिए, पिछले अगर हम लोग 28 साल पीछे चले जाएं तो बाहू प्लाजा जो है एक कमर्शियल मार्केट जो है वो डेवलप हुई थी। 28 साल में गवर्नमेंट ने एक भी कमर्शियल मार्केट जो है उसको डेवलप नहीं किया, बल्कि जो मार्केट 28 साल पहले डेवलप हुई थी आज भी वहाँ पर दुकानें बंद हैं, और ड्यू टू रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट जेडीए। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी पॉलिसीज वंस फॉर ऑल जो भी उनकी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करें, ताकि एक मार्केट जो है जो एक 28 साल पहले बनी थी वो डेवलप हो। और हम तो ये चाहते हैं कि भाई कम से कम हर 10-15 साल के अंदर एक मार्केट जो है वो डेवलप होनी चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं, एजुकेटेड बच्चे जो हैं, वो इस तरह का एक प्रोग्राम, देखिए आज कंप्यूटर युग है, एक तो ऑनलाइन ट्रेड की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्पेस नहीं बना रहे, उनके लिए हम लोग कोई ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप कर पा रहे कि वो लोग काम करें आकर के। यहाँ पर ऐसी मार्केट जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है। सिटी को डीकंजेस्ट करने की बात तो हो रही है, लेकिन सिटी वालों को कहीं भेजना है कि उनके बिजनेस अगर शिफ्ट करने हैं, उनको कहीं ना कहीं तो स्पेस चाहिए। उसका प्रयास जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो पा रहा। अब देखिए कितनी प्रॉब्लम में है आज फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, यहाँ पर शिव मार्केट है, और यहाँ पर जो भी जेडीए की दुकानें हैं, स्ट्रीट की जो दुकानें हैं, उनकी लीज रेट नहीं बढ़ाई जा रही। क्या कारण है कि लीज रेट ना बढ़े उनकी? गवर्नमेंट जो है कोई पॉलिसी बनाना ही नहीं चाहती। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़रूर, और मैं इस बार मैं पूरे तरीके के साथ और पूरे जोश के साथ, मुझे मालूम है कि भाई अगर ये चीज़ें जो हैं उनका हल नहीं निकला तो फिर गवर्नमेंट जो है उसको भुगतना पड़ेगा कि जो हमारे सिस्टम। आपके ओपोजिशन में राजेश गुप्ता जी हैं, वो ये आप पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये तो अक्सर अपनी वीडियोज़ में भी बहुत बार कह चुके हैं कि सरकार हमारी नहीं सुनती। देखिए, एक किसी के ऊपर आरोप लगाना मुझे लगता है कि इतना आसान है कि भाई आप किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन पहले अपने गिरबान में झांकना होगा कि भाई मेरा जो पीरियड था, जब मैं वर्किंग में था, जब मैं प्रेसिडेंट था, मैंने उस समय लोगों के साथ मिलना जुलना छोड़ दिया। यहाँ पर चैम्बर के अंदर 20, 25, 30, 50 लोग जो हैं, इससे ज़्यादा जो है वो एंटर नहीं कर सकते थे। किसी को अगर आना होता था तो पहले वो फ़ोन करके आ सकते थे, किसी को आना होता था तो यहाँ टाइम लेकर के आना पड़ता था। और जो एक पीरियड था, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमें 2 साल का पीरियड मिलता है। 2017 में अगर इलेक्शन हुई, 2019 में इलेक्शन अनाउंस होनी चाहिए थी, इलेक्शन हो जानी चाहिए, लेकिन बिना एक एग्जीक्यूटिव कमेटी इन्होंने फॉर्म नहीं की। कोई पिछला 4 साल कोई कमेटी जो है इन्होंने फॉर्म नहीं की। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई मतलब नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वाले लोग जो हैं, उनको ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि जो 4 साल का पीरियड था वो लोगों ने देखा है, जब वहाँ चैम्बर के अंदर लोगों को आने की परमिशन नहीं हुआ करती थी। और 2 साल के बाद जब इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन मांगता है तो आप इलेक्शन के बिना कैसे अपना पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं? और कोर्ट के थ्रू 75 साल के पीरियड में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कोर्ट के थ्रू यहाँ पर इलेक्शन हुए। ये बड़ी बदकिस्मती थी चैम्बर की। और आज हम लोग जो हैं लगातार 2 साल हमारा पीरियड था, 2021 में जीत करके आए, 23 में इलेक्शन हुई, 23 में जीत करके आए, 25 में इलेक्शन करवा रहे हैं। वोट तो लोगों ने देने हैं, मेंबर्स ने देने हैं। अब उनको पसंद करना है कि हमें किसको आगे लाना है, किसको नहीं लाना है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मेंबर्स को ज़रूर कंपैरिजन करना चाहिए उन 4 सालों का और इन 4 सालों का, जब यहाँ पर हर व्यक्ति जो है, चाहे वो कोई भी समय हो, उनके लिए समय सीमा कोई नहीं थी। कोई भी आकर के अपने इशू यहाँ पर रख सकता था। कोई भी इशू लेकर के जो आते थे, हम
पूरे ऑफिस बेरर जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ड्यूटी लगती थी कि इनके इशू को लेकर के आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना है उसमें जाइए। जितने काम हमने किए हैं, अगर आज दुहाई दी जा रही है, एम्स की बात कर रहे हैं, मैं उस समय सेक्रेटरी जनरल था, मुझे भी उस समय मालूम है कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती के कहने पर इस सारी एजिटेशन को सबोटाइज किया करने की बात हो रही थी। महबूबा मुफ्ती जो हैं उस समय चीफ मिनिस्टर थी 2017 में, और 2021 तक, 2018 तक तो मतलब वो पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर के बन के रह गए। हम लोग जो हैं अपना स्टैंड क्लियर करते हैं, हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अरुण जी, आप भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 तारीख को, इसमें कितना पॉलिटिकल इन्वॉल्व रहने वाला है? क्या पॉलिटिक्स का रोल रहेगा? देखिए, इसमें पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं होता। हर पार्टी के लोग जो हैं हमारे साथ मेंबर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे कोई और पैंथर पार्टी के लोग भी हमारे साथ मेंबर्स हैं। और हमारा ये कहना है कि भाई मेंबर कोई भी हो सकता है, लेकिन इस प्रेमिसेस के अंदर पॉलिटिक्स जो है वो अलाउड नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सेट कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर किसी पार्टी का कोई ऑफिस बेरर होगा तो वो यहाँ पर ऑफिस बेरर नहीं बन सकता। कि अगर किसी पार्टी का कोई ऑफिस बेरर होगा तो वो यहाँ पर ऑफिस बेरर नहीं बन सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हर पार्टी का मेंबर जो लोग हैं वो मेंबर हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की पॉलिटिक्स जो है वो ना हो पाए। और हमने पूरी कोशिश की है। मैं बीजेपी ओरिजिन से हूँ, लेकिन मैं बीजेपी ओरिजिन के में होते हुए भी मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ बंद की कॉल्स दी हैं। उस समय हमें भी थ्रेट मिलती थी, लेकिन हमने परवाह नहीं की। उसका कारण ये नहीं था कि हम मतलब हमारे अगर हमें वो अगर थ्रेट मिलती थी तो हमारे घर वाले परेशान नहीं होते थे या हमारे मेंबर्स परेशान नहीं होते थे। लेकिन एक सिस्टम है, हमने कभी डर के काम नहीं किया। जब हम पब्लिक के साथ खड़े हैं तो पब्लिक के साथ खड़े हैं। जब हम गवर्नमेंट के इश्यूज़ को लेकर के गवर्नमेंट की अगर जो काम है वो हम लोग गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। हम दोनों देखिए, वी आर वर्किंग एज ए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। हमारा काम क्या है कि गवर्नमेंट अगर गलत करती है तो हमें उसके अगेंस्ट भी जाना होगा, और गवर्नमेंट अगर अच्छा करती है तो उसको उसको लेकर के हमें पब्लिक में भी जाना होगा कि भाई जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं वो उसको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा। इस बार इलेक्शन जो है यहीं पर हो रहे हैं, कॉमर्स के यहीं पर ही हो रहे हैं। क्या अरेंजमेंट है? लगता है अच्छे से हो जाएंगे बिना किसी हंगामे के? देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि कुछ एक लोग हैं जो हंगामे करने वाले। अगर आप देखेंगे थ्रू पिछले 2-3 महीने से 8-10 लोग हैं जो थोड़ा सा ड्रामा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहें, पूरी की पूरी बिजनेस कम्युनिटी, पूरी पूरी इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह के कमेंट्स, किसी तरह के जो वीडियोस हैं और एक करैक्टर असैसिनेशन की जो बात हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिमांड करती है कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। क्या हम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बेहतर कर सकते हैं? क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हम बेहतर कर सकते हैं? क्या हम सिविल सोसाइटी जो है वो पब्लिक के लिए बेहतर कर सकते हैं? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है, और हमें अलाउ नहीं किया जाता कि हम लोग जो हैं इस तरह के फिजूल जो ऐसे स्लोगन्स और किसी के प्रति हम लोग एक, मैं मानता हूँ कि करैक्टर असैसिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। हमारी इलेक्शन जो है वो इस बेस पे होनी चाहिए कि मैंने ये काम किया है, आपने क्या काम किया आप बताओ। मैं तो खुद कहता हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, मैं कहता हूँ कि हमने बहुत कुछ किया। अगर आपने बहुत कुछ किया आप बताओ। मैं इसको इन चीज़ों को लेकर के पब्लिक के बीच में हूँ, क्योंकि मेरा चेहरा जो है पब्लिक ने देखा है। मैं कहीं भी खड़ा होता हूँ, नानक नगर का केस होता है तो मैं वहाँ भी खड़ा होता हूँ, फ्लाईओवर का केस होता है तो मैं वहाँ पर भी खड़ा हूँ, अगर सतवारी का केस है तो मैं वहाँ पर भी खड़ा हूँ, अगर कोई जीएसटी की टीम निकली हुई है तो मैं वहाँ भी खड़ा हूँ, अगर सेल टैक्स अपना म्यूनसिपैलिटी की कोई कॉरपोरेशन की टीम निकली हुई है मैं वहाँ भी खड़ा हूँ, फूड सेफ्टी की टीम निकली हुई है मैं वहाँ भी खड़ा हूँ। आप हर जगह मुझे खड़ा दिखेंगे। तो फिर मुझे क्या ऐसा महसूस होना चाहिए कि भाई पब्लिक मेरे साथ नहीं है?
मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो है यही चाहता है कि अरुण एंड जो उनकी टीम है वो वापस आए। और एक मौका मैं भी अपनी तरफ से सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैंने अच्छे काम किए हैं और आपके साथ जुड़ा रहा हूँ, और बेसिक हमारा पर्पस क्या है यहाँ पर बैठ कर के, देखिए पर्सनल अगर किसी को आप उसके ऊपर आरोप लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की समझ हमें है। मैं समझता हूँ कि यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की समझ जो है वो यही रहनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर, अगर लोगों ने हमें चुन करके यहाँ पर भेजा है, हम चिंता करें, जम्मू की चिंता करें, लोगों के बिजनेस की चिंता करें, इंडस्ट्री के इश्यूज़ की चिंता करें, और जनरल पब्लिक जो है, मुझे हंसी आ रही है कि अब जो 11 मई को इलेक्शन होनी थी, अब ऐसी सिचुएशन बन गई, अब नॉर्मल हालात बन गए, और मतलब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल आना शुरू हो गए, और हमारे ही एक मेंबर जो हैं बड़े अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने वाले मेंबर, और वो कहते हैं कि भाई अरुण जी और पाकिस्तान वाले जो हैं आपस में मिल गए। अब ऐसे हालात में और ऐसे लोग अगर हमारे मेंबर हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को सोचना होगा कि क्या ये लोग जो हैं किसी के साथ बातचीत करने के काबिल भी हैं कि नहीं। तो मेरा ये मानना है बिल्कुल क्लियर, यहाँ पर जो भी बैठेगा वो पब्लिक के इश्यूज़ को लेकर के बात करे, वो पब्लिक के साथ जुड़ कर के बात करे, या ना कि वो सिर्फ यहाँ पर बैठ कर के और लोगों को ये समय बताए कि भाई मैं इस समय अवेलेबल नहीं हूँ, आप ऐसे टाइम में आइए जब मैं आपको टाइम दूँगा। तो मुझे लगता है कि पब्लिक जो है वो मेरे साथ रहेगी, लोग जो हैं, जो मेंबर्स हैं, मुझे प्यार करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर पूरी टीम को जिता करके वापस भेजेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो 8 तारीख यानी एतवार के दिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इलेक्शन होंगे। उसमें जो है देर शाम तक पता चल ही पाएगा कि आखिर कौन जो है वो जीतेगा और कौन नहीं। लेकिन फिलहाल अरुण जी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि इस इलेक्शन में पॉलिटिक्स नहीं होगी, और जो भी वोट दे वो ये सोच समझ कर वोट करे कि आखिर इंडस्ट्री को आगे कैसे लिया जाए, अच्छा जो है लोगों का कैसे इसमें भला जो है वो हो सकता है। आप तमाम लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।